अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 करना है। ठीक है, 7 में आपको करवाऊंगी, 8 एंड 9 में आपको समझा दूंगी और वो आपने खुद करना है। बहुत आसान है, अपने से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जिसको नहीं समझ आती वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को जो है वो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा जो भी मैं आपको करवाती हूँ आप उसको पूरे फोकस से सुनिएगा। ठीक है, तवज्जो से सुनेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन किया हुआ है ऑफ फान ब्रदर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2006। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन थे पीछे जो गुजरे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, उसमें जो है वो क्वेश्चन में रिवाइज ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बनाने के लिए। तो बच्चों वो आप लोगों ने नहीं बनाना। हमारा जो है ना वो सिर्फ कोर्स में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल है। ठीक है, तो हम बस वही देखेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले हमें दी हुई है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स हमारा जो पर्सनल यूज़ हम कारोबार से चीज़ निकलवा के करते हैं वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब ड्राइंग हम कारोबार से पैसा निकालते हैं, यानी कि जो कैपिटल हमने कारोबार में लगाया होता है वो हम निकाल के यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बीएस जब हम बनाएंगे तब जो है हम ड्राइंग्स को माइनस करेंगे कैपिटल से। उसके बाद दिया हुआ है कैश। कैश बेसिकली हमारा करंट एसेट है और इसको कहाँ पे लिखा जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट है, इसको भी हम जो है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट है परचेजेस। तो परचेजेस को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद है स्टॉक। ये हमारा है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 जनवरी 2006 है। तो जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और जो हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया गया होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस होगा एक किस्म का, और ये हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इसको एक्सपेंस नहीं काउंट करेंगे, ये जस्ट हमारा क्लोजिंग है, क्योंकि ओपनिंग हमारा डेबिट होता है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट होगा। उसके बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारा जो है वो फिक्स एसेट है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। फ्रेड है, फ्रेड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। डेटर्स भी हमारा जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये भी हमारा करंट एसेट है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, ये हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न्स को हम सेल्स में से माइनस करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट से मुराद क्या होता है कि वो पैसा जो हम बैंक से उधार लेते हैं। तो बैंक से जब हम उधार लेंगे जो पैसा वो हमारी लाइबिलिटी कहलाएगा, तो उसको हम करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। सेल्स हमारी इनकम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। परचेज रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे? इस परचेज में से माइनस करेंगे। और बिल्स पेएबल भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जी। तो क्लास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, 24,250 हम यहाँ पे लिख लिया हमने ओपनिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद परचेजेज है, परचेज में से हमें रिटर्न्स दी हुई थी, रिटर्न्स थी हमारे पास 750। तो 750 जो है हम जो है वो परचेजेज में से माइनस कर लेंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,750। ठीक हो गया। उसके बाद सेल्स है, सेल्स लिखेंगे। सबसे पहले सेल में से 500 सेल रिटर्न थी, वो हम सेल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 65,000 जो है वो आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5,000 था यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों को करेंगे जमा, तो दोनों साइड्स पे लिख लेंगे। 65,000 में 5,000 प्लस किया तो 70,000 आ गया, वो यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया। ठीक हो गया। अब इसमें से बारी बारी इन सब को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 17,750। हम इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा जी। तो क्लास 70,000 था हमारे पास, माइनस
24,250 माइनस 27,750 माइनस 250, तो 17,750 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक हो गया ये यहाँ पे। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इस चीज़ से टेंशन ना लीजिएगा कि मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ी है। एक्चुअली मेरे पास ना लाइन ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने इनको फिल करने के लिए थोड़ा नीचे करके लिख लिया था। ठीक हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट देखिए हमारे पास, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है हमें। ठीक हो गया, ठीक है, वो है 7,000। सिर्फ हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक ही है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो 17,715 को हमने दोनों तरफ लिख लिया। इसमें से इस रकम को हमने माइनस किया, माइनस करने से हमारे पास आ गया 10,750। ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट साइड पे जो है वो प्लस होगा, किसमें, कैपिटल के साथ। अब हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। ये तो क्लास सबसे पहले हमने क्या करना है, कैश लिखा। ठीक है, 22,500 करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, वो एसेट जिनको हम, यानी कि जो कैश में कन्वर्टेड होते हैं या जिनको 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे हमारे पास जो हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। तो कैश हमारे पास करंट एसेट होगा। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा वसूल करना होता है, तो वो भी हमारा करंट एसेट कहलाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक, कभी भी हम बेच के क्लोजिंग स्टॉक को तो हम पैसा हासिल कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास करंट एसेट कहलाएगा। इन तीनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। नीचे गुडविल, ठीक है, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा, वो लिख लिया हमने। उसके बाद हमारा फिक्स एसेट था बिल्डिंग, वो लिख ली हमने 24,000। ठीक हो गया, अब इन सब को हम करते हैं प्लस। 22,500 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 6,500 प्लस 24,000। जी, तो हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास जो है वो 73,000 जो है वो एसेट साइड पर आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इस साइड पर देखना है। हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन थी, हम एक दफ़ा उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, और उसके बाद अकाउंट्स पे, सॉरी बिल्स पेबल हमारे पास लाइबिलिटी हैं। ये दोनों हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसी तरह से हम वहाँ पे क्वेश्चन पे भी जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट और ये हो गया बिल्स पेएबल। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो है ड्राइंग्स गिवन थी, ठीक है, ये वाली, ये ड्राइंग्स हम कैपिटल से माइनस करेंगे। कैपिटल किधर है हमारा, ये, ठीक हो गया। इसमें इसको इसमें से माइनस किया जाएगा, ठीक हो गया, और जो हमारा नेट प्रॉफिट का आंसर होगा वो प्लस किया जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल में से इसको माइनस क्यों करते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया है कि वो पैसा जो हमने कारोबार में लगाया होता है, उसमें से अगर पैसा निकाल के हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉजिकली देखा जाए तो वो माइनस ही होगा। और नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल का ही जो है वो कमाया हुआ हिस्सा होता है, तो इसको हम लोग कैपिटल में जमा कर देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कैपिटल लिखा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जमा किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 57,000। इसमें से ड्राइंग्स जो हैं वो हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास ओनर्स इक्विटी में आ गया 53,250। ओनर इक्विटी मतलब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारा पैसा ओनर का अपना होता है, हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये पैसा जो है वो उसने दूसरों से लिया होता है, हमने इसको कैलकुलेट करना है। हम इन दोनों चीज़ों से अपने एसेट्स ही बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी हमारी सॉरी जो हमने उन लोगों से लिए हैं पैसे वो इतने हैं, और हमारे इतने पैसे हमारे अपने हैं।
इससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि माली हालत का पता चल रहा है। अब हम इन तीनों को भी प्लस करके देखते हैं। अगर आंसर ये वाला आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,500 प्लस 7,250 प्लस 53,250, तो जी हमारा पास जो है वो सेम 73,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। ये मैं आपको पढ़ देती हूँ, आपने इसको खुद करना है। सबसे पहले हमें कैश दे दिया हुआ है, तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में करंट एसेट पे। डेटर्स दे दिए हुए हैं, हम कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में करंट एसेट पे। क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटी हैं, ये भी जाएंगी बैलेंस शीट में। प्लांट भी मशीनरी को कहा जाता है। प्लांट का मतलब ये होता है ऐसी मशीनरी जो हमने इंस्टॉल करवाई हो ज़मीन के अंदर ही। मतलब कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे बिजली वगैरह बनाई जाती है, डैम्स होते हैं, वहाँ पे मशीनरियाँ जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही लगाई होती हैं। ठीक है। या पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जो पेट्रोल जहाँ पर डाला जाता है उसकी मशीनरी उस जगह पे फिक्स की जाती है। तो ऐसी मशीनरी जो कि फ़िक्स कर दी जाए वो प्लांट कहलाएगी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी इसको कह सकते हैं। कस्टम ड्यूटी ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रक अब जो है एक किस्म की गाड़ी के तौर पे काम आएगा, तो ट्रक जो है हमारा एसेट होगा, तो इसको फिक्स एसेट में लिखा जाएगा। बैंक लोन हमारे पास लाइबिलिटी है, तो हम इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में ओवरड्राफ्ट आ जाता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लोन आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर को हम लिखेंगे फिक्स एसेट में। उसके बाद सेल हमारी इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। परचेजेस को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक हो गया। रिपेयर्स, अब रिपेयर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है इंश्योरेंस, ये भी हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली चीज़ यानी कि कस्टम ड्यूटी, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में कह रही हूँ, अगेन करते हैं। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सेल्स एंड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कस्टम ड्यूटी ये भी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ठीक हो गया। बाकी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में आएंगी, यानी कि यहाँ से लेके तो प्लान तक ये बैलेंस शीट में जाएगी। फिर और इसको भी हम एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लिखेंगे। और ये ट्रक भी बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक लोन भी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने जो है वो इसको खुद करना है, इंशाल्लाह आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। नहीं आएगा आंसर तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी देखिए बिल्डिंग हमारी जो है वो बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक हो गया। स्टेशनरी ये हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको हम उसमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारे पास क्रेडिट जो है वो, तो क्रेडिटर्स हमारे पास वो जाएंगी बैलेंस शीट में। कमीशन, अब कमीशन लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे कमीशन लिखने से मुराद है कि ये हमारी आमदनी है, तो कमीशन अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देना है, क्योंकि ये हमारी आमदनी है। उसके बाद टैक्सेस हैं। टैक्सेस नहीं, ये न्यू चीज़ आ गई है। आप ऐसा करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में इंशाल्लाह आपको खुद करवाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। ठीक हो गया। 8 क्वेश्चन मैं आपका चेक करूँगी, आपने मुझे ग्रुप में लाजमी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो चेक करवाना है। जहाँ से भी मिस्टेक होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।